वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड सेट ऑफ एमसीक्यू सेशन जो हम कंप्यूटर अवेयरनेस पे स्टार्ट कर चुके हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, मेरे साथ ये क्वेश्चंस आपको देखने हैं और बताना है इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू। Question is, in Microsoft Word, dash option is used to provide additional information about a word within a document. Microsoft Word में एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जो डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, वी कैन से द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो क्या है? टेबल, ऑब्जेक्ट्स, फुटनोट्स, एंड नोट्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट या फिर ऑब्जेक्ट। चलिए दीजिए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? सो करेक्ट आंसर अभी मैं आपको बता देती हूँ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। फुट नोट और एंड नोट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फुट नोट्स जो है वो एट द एंड ऑफ द पेज होते हैं, ठीक है। और एंड नोट्स जो है वो कहाँ पर आते हैं? एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये डिफरेंस याद रखना, फुट नोट्स और एंड नोट्स के बीच का डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फुट नोट्स जो है वो एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आते हैं, एट द एंड ऑफ द पेज पे, सॉरी। और एंड नोट्स जो है एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एट द एंड ऑफ द योर चैप्टर। कहीं पे भी आपको जो एंड नोट ऐड करना है, जो वर्ड में किसी भी अनदर वर्ड का रेफरेंस दें या उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दें, उन्हें हम लोग फुट नोट्स और हेड नोट्स कहते हैं, फुट नोट्स और एंड नोट्स कहते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, चलिए रीड कीजिए। डैश लेआउट व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेट यू सी ओनली द हेडिंग्स इन अ डॉक्यूमेंट। एक ऐसा व्यू है जो आप जिस पे आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स देख सकते हो एक डॉक्यूमेंट में। वो कौन सा व्यू है? प्रिंट लेआउट, इनलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी व्यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कैसे आप लोग व्यूज को, अगर आपको पूछा जाए कि व्यूज जो है वो कहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, तो आई विल शो यू। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि प्रीवियस सेशन में भी बहुत से स्टूडेंट्स का कहना था कि हमें प्रैक्टिकली करवाया जाए, तो ठीक है प्रैक्टिकली करवा देती हूँ। दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओल्डर वर्जन है। यहाँ पर आप व्यू में जाते हैं, देखो आपको मेन्यू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू मिल रहा है। व्यू में जब आप जाते हो ना, दीज आर द व्यूज, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू। जब इस पे आप कर्सर अपना लाते हो ना, आप ये अपने सॉफ्टवेयर जो आपके पास लैपटॉप है, अगर पीसी है, आप ये वहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आपको हर व्यू का यूज जानना है, आप इस पे अपना कर्सर रखते हो तो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसका जो एक आपको कमेंट बॉक्स नीचे दिख जाता है जहाँ पर उसका यूज एक्सप्लेन होता है। दिस इज द व्यू, दैट इज द प्रिंट लेआउट व्यू जो अभी स्क्रीन आपको दिख रही है। दिस इज द फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, ठीक है। उसके बाद थर्ड व्यू है वेब लेआउट व्यू, तो उसमें आपको जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद आउटलाइन व्यू, दिस इज द आउटलाइन व्यू जहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट शो होते हैं। उसके बाद लास्ट व्यू कौन सा रहा? ड्राफ्ट व्यू। दिस इज द ड्राफ्ट व्यू, ठीक है। तो ये 5 तरह के व्यूज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो हम कहाँ पर जाते हैं? मेन्यू बार में व्यूज होता है, व्यू में जाकर आपको फर्स्ट जो है वो ऑप्शन यही मिलते हैं। तो हमारे पास है आउटलाइन व्यू, तो हमें ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, एक व्यू, एक ऐसा व्यू जो हमें सिर्फ क्या दिखाता है? हेडिंग्स इन अ डॉक्यूमेंट दिखाता है, तो वो व्यू कौन सा है? वो व्यू है आउटलाइन व्यू, ठीक है। सो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हो, है ना? यू ऑल कैन सी अ पिक्चर हियर। मैंने अभी आपको एंड नोट और फुट नोट के बारे में बताया। ये हमने बताया ये किसके लिए होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन विद इन अ डॉक्यूमेंट। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एंड नोट और फुट नोट अगर आपको इंसर्ट करना है एक डॉक्यूमेंट में, आप कहाँ से इंसर्ट करेंगे, कहाँ से देखेंगे? तो यहाँ पर एक पिक्चर है आपके लिए। आप लोगों को वर्ड में कहाँ जाना होता है? रेफरेंस टैब में, ठीक है। व्हेन यू गो टू द रेफरेंस टैब यू कैन सी इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट। तो ये कहाँ पे आपको मिलता है? रेफरेंस टैब में आपके पास एक फुट नोट का टैब होता है, जहाँ पे जाके आपको एंड नोट, फुट नोट, नेक्स्ट फुट नोट, ये सारे ऑप्शन
ऑप्शन जो है आपको मिलते हैं। तो आप लोगों ने प्रीवियस में भी देखा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैं रिसेंटली आज क्वेश्चन पेपर्स में से करवा रही हूँ, तो आप लोगों ने देखा है रेफरेंस टैब में से जो कल मैंने क्वेश्चन पेपर करवाया उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे इंसर्ट, कैप्शन का, क्रॉस रेफरेंस का, ये सारे क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को क्या करना है, रेफरेंस टैब में जितने भी टैब्स आपको दिखते हैं ये याद कर लेने हैं कि कौन कौन से टैब्स जो हैं हमारे पास रेफरेंस टैब में हमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें से जेकेएसएसबी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो यहाँ से आपको ये प्रिपरेशन अपना रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन 3। Which of the following operating system is developed by Microsoft? Microsoft ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, जल्दी से मुझे बता दो। इजी है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है? हम सभी जानते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, है ना। उसके बाद अनदर आंसर तो हो गया ऑप्शन ए। वी हैव अदर 3 ऑप्शन, सोलरिस, लिनक्स, यूनिक्स। ये सारे तीनों के जो डेवलपिंग कंपनीज हैं कि ये सोलरिस, लिनक्स, यूनिक्स, ये किन किन कंपनीज ने डेवलप किया है, ये मुझे आप एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट में बताओगे कि सोलरिस की डेवलपर कौन सी कंपनी है, लिनक्स की कौन सी है, यूनिक्स की कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको मुझे कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखो क्वेश्चन 4, What is the shortcut to close all the open documents? आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं उनको क्लोज करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल X, ऑल्ट F4, ऑल्ट F10, कंट्रोल F1। बताइए क्या करेक्ट आंसर है इसका, क्वेश्चन 4 का। सो जब भी आपको जितने भी ओपन डॉक्यूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो सबको क्लोज करना है, देयर इज अ शॉर्टकट अवेलेबल, दैट इज ऑल्ट F4। ऑल्ट F4 में से कई एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑलराइट, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो इजी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। तो ये तो हम लोग जब बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग तभी पढ़ लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये किसके कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। बाकी सबको देखने की जरूरत ही नहीं है, दीज आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 देखो तब तक। क्वेश्चन इज डैश इज अ बिल्ट इन टूल इन विंडोज। एक विंडोज में बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, बिल्ट इन टूल अवेलेबल है, दैट अलाउज यू टू पार्टीशन द हार्ड डिस्क विदाउट रिबूटिंग द सिस्टम। मतलब आप सिस्टम को रिबूट किए बिना, आप ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचे बिना आप हार्ड डिस्क में पार्टीशन कर सकते हो, आप हार्ड डिस्क की मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये टूल आपको विंडोज में प्रोवाइड होता है और ये कौन सा टूल है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। विदाउट गोइंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट रीबूटिंग द सिस्टम, हम अपनी डिस्क में पार्टीशन कर सकते हैं, किसके थ्रू, डिस्क मैनेजमेंट। आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको एक टूल मिलता है विंडोज में, उसके थ्रू, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। एक हमारे पास है चेक डिस्क टूल, CHK DSK। ये टूल जो है ये किस लिए यूज होता है, ये भी विंडोज ने एक यूटिलिटी टूल प्रोवाइड किया। यूटिलिटी टूल क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम्स के लिए, जैसे बैकअप हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया, मैंने आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ाया था। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ही हैं। तो ये क्या है टूल, ये भी एक यूटिलिटी टूल है, ठीक है, जो क्या करता है, दैट कैन करेक्ट एरर्स ऑन स्टोरेज डिस्क। इसका यूज लिख लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट कैन करेक्ट errors on storage disk, ठीक है। उसके बाद बैकअप एंड रिस्टोर का काम क्या होता है आपको पता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर का क्या काम क्या होता है, अननेसेसरी स्पेसेस, अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स जो हमारी डिस्क में बन जाते हैं उसको अरेंज करता है, उसको रिमूव करके डिस्क को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, है ना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बट बाकी ऑप्शंस भी आपको पता होने चाहिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज ऑल्सो इजी। क्वेश्चन इज डैश एम्स टू डिजाइन इंटेलिजेंट मशीन्स दैट कैन हेल्प एंड असिस्ट ह्यूमंस एंड डेवलप मशीन्स दैट कैन सब्सटीट्यूट फॉर ह्यूमंस एंड रेप्लिकेट ह्यूमन एक्शंस। मतलब ये ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस है, ऐसी कौन सी मशीन्स हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं ताकि वो ह्यूमंस को सब्सटीट्यूट कर सके, मतलब ह्यूमंस को
अगर जहाँ पे ह्यूमंस अवेलेबल नहीं है वो उनकी तरह काम कर सके, उनके एक्शंस को रेप्लिकेट मतलब उनके एक्शंस को दोहरा सके। तो ऑब्वियसली हमें पता है इसका आंसर क्या है, रोबोटिक्स। रोबोट्स ही हैं जो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, जो ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ह्यूमंस को सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं व्हेन रिक्वायर्ड, है ना। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्या आंसर होना चाहिए। हाउ मेनी बिट्स मेक वन निबल, कितनी बिट से एक निबल बनता है। सबसे आसान क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में से। So 1 nibble is equal to what, 4 bit, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फ्रॉम द ऑप्शंस, ऑप्शन सी। सबका आंसर सही, 7th और 8 सबका सही है। आगे देखें क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, ध्यान से देखना, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और शॉर्टकट कीज पर ही है। देखो क्या है क्वेश्चन 9, द शॉर्टकट की यूज टू री ओपन रिसेंटली क्लोज टैब्स। अभी अभी जो टैब्स आपने क्लोज किए हैं उनको एक ब्राउजर में आपको उन्हें री ओपन करना है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होता है। वो शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट W, कंट्रोल T, कंट्रोल R, कंट्रोल शिफ्ट T। देखो कंट्रोल शिफ्ट टी इज द आंसर। कल मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कंट्रोल टी किस लिए होता है, फॉर अ न्यू टैब। अगर आपको ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करना है, आप क्या प्रेस करते हो, कंट्रोल टी। लेकिन अगर आपको जो अभी अभी आपने टैब्स क्लोज किए हैं, जो पेजेस अभी अभी आपने क्लोज किए हैं, उनको वापस से री ओपन करना है, तो आप लोग क्या यूज करते हो, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट टी, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर टू एवरीबडी। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू हम लोग एक साथ प्रेस नहीं करते, लेकिन मैंने आपको बताया था हम कंट्रोल डब्ल्यू, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू का भी यूज है, वो भी बता देती हूँ मैं आपको, देख लो। कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू अगर हम एक साथ प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, अंडरलाइन द वर्ड्स, अंडरलाइन द वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स को अंडरलाइन। वैसे अंडरलाइन करने के लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट है, वो है कंट्रोल प्लस यू। लेकिन कंट्रोल यू और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू में क्या डिफरेंस है कि कंट्रोल यू जैसे आपको अंडरलाइन करना है ये पूरा का पूरा टेक्स्ट, तो क्या यूज करोगे, कंट्रोल यू यूज करोगे, है ना। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, स्पेसिस को नहीं, इनके बीच की जो स्पेसिस हैं उन्हें अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ वर्ड्स को करना है, तो तब आप यूज करते हो कौन सा शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। क्लियर हो गया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अलाइनमेंट ऑप्शन कॉरेस्पॉन्ड्स टू डिफॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हो एक डॉक्यूमेंट में, तो एक अलाइनमेंट, कुछ भी टाइप करते हो तो एक बाय डिफॉल्ट जो है एक अलाइनमेंट होती है। हमारे पास अलाइनमेंट्स कितने तरह की होती है, 4 तरह की। एक होता है ऐसा जो होता है लेफ्ट अलाइन, है ना। एक होता है ऐसा जो होता है सेंटर अलाइन, कि आपको टेक्स्ट को सेंटर रखना है। एक होता है कुछ इस तरीके का जो होता है राइट अलाइन, जब आपको टेक्स्ट को राइट से अलाइन करना हो, लाइक फ्रॉम हियर। और एक होता है बिल्कुल ऐसा कि प्रॉपर इक्वल मार्जिन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट से इक्वल मार्जिन, इसको हम बोलते हैं जस्टिफाइड टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो बाय डिफॉल्ट इनमें से कौन सी होती है स्टूडेंट्स, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, अलाइन लेफ्ट। इनके लिए शॉर्टकट्स भी होते हैं, लेफ्ट अलाइन के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एल, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करते हो, लेफ्ट अलाइन। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे, राइट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस आर, यहाँ पर देखो आर है, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। सेंटर के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई। तो ये शॉर्टकट्स भी याद रखने हैं अलाइनमेंट के। फिलहाल करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 एंड 10 क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 11 क्या है, द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय मेल सर्वर, मेल सर्वर एक प्रोटोकॉल यूज करता है जो है IMAP, IMAP। इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, हमें क्या बताना है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो बताइए IMAP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज ऑथेंटिकेशन
प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म, ये एक ईमेल प्रोटोकॉल है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स जैसे कि जीमेल हो गया एंड ऑल, ये इसे यूज करते हैं टू रिट्रीव ईमेल मैसेजेस फ्रॉम मेल सर्वर। सर्वर से ईमेल्स को रिट्रीव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। मैसेज एक्सेस मतलब ईमेल मैसेज को एक्सेस करने के लिए मेल सर्वर ओवर अ TCP IP कनेक्शन। क्लियर? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 देखो, which memory requires power to maintain the stored information। जब तक आपका सिस्टम ऑन है वो मेमोरी सिर्फ तब तक काम करेगी, जैसे ही सिस्टम ऑफ हुआ मेमोरी जो है वो डेटा को इरेज कर देगी। ऐसी कौन सी मेमोरी है? रोम, मेमोरी कार्ड, रैम और हार्ड डिस्क। सबसे आसान क्वेश्चन, क्या आंसर है इसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जल्दी से मुझे बता दो, जो टाइप ऑफ मेमोरी पावर ऑफ होते ही डेटा इरेज कर देती है उसे हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। इन शॉर्ट, रैम वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये भी आपको मुझे बताना है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, रैम, है ना। देखो क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 रीड करो और आंसर्स बताओ। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। Question 13 is the special key on keyboard that has Windows logo on it। हमारे कीबोर्ड पे एक स्पेशल की होती है जिसमें विंडोज का लोगो लगा होता है, मतलब ऐसे करके विंडोज बना होता है। सबके कीबोर्ड में होती है की, तो इस की को हम लोग क्या बोलते हैं? इस की को हम लोग स्टार्ट की बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। सबको पता होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 14 देखो फिर, और ध्यान से आंसर दो। यू कैन चूज रोज एंड कॉलम्स दैट नीड टू बी रिपीटेडली प्रिंटेड ऑन ईच पेज बाय सिलेक्टिंग डैश ऑप्शन अंडर पेज सेटअप इन एक्सेल। आप एक्सेल में जब पेज सेटअप की ऑप्शन पे जाते हो, पेज सेटअप की सेक्शन पे जाते हो, तो वहां पर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? ऐसे रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको हर पेज पे रिपीटेडली प्रिंटेड चाहिए। मतलब आपने लिखा एक बार ही है, आपने वो टेबल एक ही बार बनाया है, लेकिन अगर आपको उसमें से कुछ रोज और कॉलम रिपीटेडली हर पेज पे प्रिंटेड चाहिए तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस ऑप्शन। तो इस ऑप्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस ऑप्शन को हम लोग कहते हैं प्रिंट टाइटल्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देती
मैं आपको दिखा देती हूँ प्रैक्टिकली ये कहाँ होता है, बिकॉज हो सकता है कि प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को ना दिखाया जाए तो हमें समझ में ना आए। आपका ये जो टास्क बार होता है इसमें देखो बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर ये जो मेरा कर्सर है, ठीक है, ये आपका है टास्क व्यू। जब मैं इसे क्लिक करती हूँ तो देखिए जितने भी टास्क, जितने भी जॉब्स मैंने ओपन करके रखे हैं वो सारे के सारे दिख रहे हैं। यू कैन एक्चुअली ऑर्गेनाइज दीज, यू कैन एक्चुअली अरेंज दीज फ्रॉम दिस व्यू। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? टास्क व्यू। ठीक है जी, समझ आ गया सबको यहाँ से करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन 16 का। टास्क व्यू। क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18 देखो। क्वेश्चन 17 रीड करेंगे सभी स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब ऑप्शंस इज यूज्ड टू ड्रा वर्टिकल लाइन एट द पोजीशन ऑफ द टैब स्टॉप? कौन सा ऐसा टैब ऑप्शन है जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता है टैब स्टॉप की पोजीशन पे? अब देखो टैब्स जो हैं हमारे पास कई तरह के होते हैं और ये कहाँ पर आते हैं? रूलर में। आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या कहीं पे भी जो रूलर होता है, इफ़ यू वांट आई कैन शो यू, ये भी दिखा देती हूँ, अदरवाइज बोलोगे मैम प्रैक्टिकली नहीं बताया। तो ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, चलो दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये आपका रूलर है ना, ये जो स्केल लाइक आपको दिख रहा है ये रूलर। और यहाँ पर देखिए ये आपको कर्सर दिख रहा है ना मेरा, जहाँ पर ये जब हमारे पास ऐसा एल शेप्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए ऑप्शंस में होगा आपके पास, इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट टैब। ठीक है, देन हम इस पे वापस क्लिक करेंगे। सो दिस इज द सिंबल विच इज द सेंटर टैब। मतलब यहाँ पर आपको टैब ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको किस तरह का टैब इंसर्ट करना है अपने रूलर पे, ये ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ विद ऑप्शंस। ऑलराइट, सो हमारे पास डिफरेंट टैब्स दिए हैं और हमें बोला है वर्टिकल बार कौन सा वाला टैब जो है वो ओपन करता है, दिखाता है हमें, तो दैट इज द बार टैब। क्लियर? कौन सा आंसर है हमारा? बार टैब। राइट टैब होता है कुछ इस तरह का जो आपको रूलर पे दिखता है, इस तरह का। सेंटर टैब होता है जब हमें ऐसा मार्क दिखता है। लेफ्ट टैब होता है जब हमें रूलर पे ऐसा वाला टैब दिखता है। बार टैब होता है वर्टिकल लाइन, तो जब भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की बात हो पोजीशन ऑफ द टैब में, वो कौन सा है? बार टैब। एक डेसिमल टैब भी होता है इस तरीके से। ठीक है, डेसिमल टैब क्या करता है? अलाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नंबर्स लिखे 00.70, 0.80, 000.60, इस तरीके से। तो अगर आप डेसिमल टैब लगाते हो अपने रूलर पे तो ये डेसिमल्स को अलाइन करता है। ऐसा नहीं कि नंबर आगे पीछे हो जाएगा, डेसिमल्स एक अलाइनमेंट में रहेंगे और बाकी जैसे भी नंबर्स हैं वो वैसे रहेंगे। सो दिस इज द डेसिमल टैब। ठीक है, मैं इसीलिए एक्सप्लेन करती हूँ हर ऑप्शन, ताकि कभी क्वेश्चन में अलग ऑप्शंस में से पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18 देखो सब लोग। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश ऑप्शन विल शो द कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग चेंजेस इन द प्रिंट व्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऐसा ऑप्शन होता है जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है टेक्स्ट पे, फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट चेंज किया है, कोई बैकग्राउंड चेंज किया है, कलर चेंज किया है, टेक्स्ट साइज चेंज, जो जो भी तरह का फॉर्मेटिंग आपने अपने डॉक्यूमेंट पे किया है वो आपको सारे चेंजेस जो है वो दिखाता है। तो ये ऑप्शन क्या होता है? ये भी हमारे पास ऑप्शन रहता है जिसे हम बोलते हैं ट्रैक चेंजेस। ठीक है, ट्रैक चेंजेस हमें क्या मिलता है, कहाँ मिलता है? हम रिव्यू टैब में जाते हैं ना, जब मैंने आपको कल भी आई गेस इसके बारे में बताया था, जब हम रिव्यू में जाते हैं, मेन्यू पे हम रिव्यू में जाते हैं तो रिव्यू में हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस का, जहाँ पे हमने जितने भी चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट पे किए हैं वी कैन ट्रैक दोस्त कि क्या 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 हमने चेंज किया है, क्या क्या फॉर्मेटिंग की है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 19 ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग। क्वेश्चन 19 क्या कहता है?
Dash is the common motherboard interface for personal computer graphics, motherboard interface for personal computer graphic cards, hard disk drives, होस्ट अडेप्टर्स, SSDs, वाईफाई, ईथरनेट, हार्डवेयर कनेक्शंस। हमारे मदरबोर्ड पे एक ऐसा इंटरफेस होता है, ऐसा कनेक्शन होता है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, SSDs, वाईफाई और इंटरनेट हार्डवेयर्स, ग्राफिक कार्ड्स, ये सब चीज़ें हम अपने मदरबोर्ड पे अपने सिस्टम पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा इंटरफेस है, उसे हम बोलते हैं PCI। PCI का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। ठीक है, इंटरकनेक्ट, सॉरी नॉट इंटरफेस, इंटरकनेक्ट, जिसे हम PCI कार्ड भी कहते हैं। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, इसका क्या काम होता है मदरबोर्ड पे? ये इसका पिक्चर है जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, दिस इज द पिक्चर ऑफ PCI। यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, दिस इज द इंटरफेस, ये सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 20। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द परसेंटेज स्टाइल बटन इज अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप। कौन से ग्रुप में परसेंटेज स्टाइल ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है एक्सेल में? इंसर्ट में जाके पेज ग्रुप में, होम पे जाके इंसर्ट ग्रुप में, या होम पे जाके सेव ग्रुप में, या होम पे जाके नंबर ग्रुप में? तो चेक करते हैं कहाँ पर होता है। यहाँ पर आपके लिए मेरे पास एक पिक्चर है, देखो हम होम टैब पर हैं। होम टैब पे जाके हमारे पास क्लिपबोर्ड है, फॉर्म है, अलाइनमेंट है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स है, ये सारे ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये जो नंबर ग्रुप है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ परसेंटेज, और ये होता है इसका सिंबल। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? होम पे नंबर ग्रुप के अंडर आता है, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? होम नंबर ग्रुप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में से बहुत ऐसे डिटेलिंग में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सॉफ्टवेयर्स को अच्छे से ओपन करके पढ़ लो कि कौन सी चीज़ कहाँ है। क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ ECOS विच इज एन ओपन सोर्स रॉयल्टी फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशंस। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेशली फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है। वो सिस्टम कौन सा है? ओपन सोर्स ECOS उसका नाम है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये याद रखना। ECOS क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इंटेंडेड फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशंस, और इसका नाम है, ये फुल फॉर्म एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22 इजी है, ध्यान से देखो सब लोग और समझो। Dash are hyperlinks to let you jump to a specific place in your document. आप अपनी डॉक्यूमेंट पे कुछ हाइपरलिंक्स लगा सकते हो जो आपके डॉक्यूमेंट में ही आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लेके जाएंगे। मतलब आप अपनी उस पे डॉक्यूमेंट पे कुछ ऐसे लिंक्स लगा सकते हो जो आपको आपके डॉक्यूमेंट पे ही किसी एरिया पे लेके जाएंगे, किसी और लिंक पे या किसी और वेब ब्राउजर पे या किसी और वेब लिंक पे नहीं लेके जाएंगे। तो उन ऑप्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? बुकमार्क्स। ठीक है, एक तो हो गया हाइपरलिंक्स ऐड करना, लेकिन वो हाइपरलिंक्स जो आपको डॉक्यूमेंट पे ही स्पेशल एरियाज में लेके जाए तो वो है बुकमार्क्स। अब ये कहाँ से ऐड करने हैं ये भी पता होना चाहिए। तो देखो पिक्चर, एक स्क्रीनशॉट है आपके लिए। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट पे जाते हैं तो इंसर्ट पे हमारे पास एक लिंक्स का ग्रुप आता है, ये देखो, है ना। लिंक्स का ग्रुप आता है जहाँ पर हमारे पास हाइपर लिंक ऐड करने का ऑप्शन होता है, बुकमार्क का होता है, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। जब हमें किसी लिंक का या किसी टेक्स्ट का रेफरेंस देना हो तो हम क्रॉस रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो जब हमें एक लिंक देना हो जो डॉक्यूमेंट में ही किसी अदर टेक्स्ट की तरफ रेफर करता है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? बुकमार्क ऑप्शन। और एक और यहाँ पर ऑप्शन है हाइपरलिंक। हमें किसी भी वेब पेज का लिंक देना हो तो जो ऑनलाइन अवेलेबल है ओवर एन इंटरनेट, तो हम यहाँ से दे सकते हैं, है ना। सो दिस, फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन डी। शैल वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 देखो सब लोग, आसान है, ध्यान से देखना, बस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। स्टेटमेंट क्या कहता है? अ सेट ऑफ लाइंस विद डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के साथ कुछ लाइंस होती हैं
इस तरीके से, दैट यू सी इन अ प्रोडक्ट लेबल्स, जो आपको किसी प्रोडक्ट के लेबल में दिखती हैं, विच कैरीज इंफॉर्मेशन टू द प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन होती है। तो ये क्या होता है, बारकोड। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो उसमें एक इस तरह का ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं, डिफरेंट विड्स की, मतलब मोटी पतली लाइंस होती हैं। जब आप इन्हें स्कैन करते हो तो ये क्या बताती हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती हैं। तो दिस इज व्हाट, बारकोड्स। और इनको हम कैसे स्कैन करते हैं, यूजिंग अ बारकोड रीडर, BCR। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन 24, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, मतलब सिमिलर, मैंने सारी स्लाइड्स के बारे में आपको बताया था। In dash view we can only see the text of the slides in the presentation। एक presentation views मैंने आपको कल बताए थे काफी सारे। अब एक ऐसा व्यू जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट देख सकते हो, स्लाइड्स नहीं देख सकते, तो वो कौन सा व्यू होता है, वो होता है आउटलाइन व्यू। ठीक है, आउटलाइन व्यू पे जब आप क्लिक करते हो तो यू कैन ओनली सी द ओवरऑल टेक्स्ट, सारी स्लाइड्स पे जितना टेक्स्ट है आप वहीं पे देख सकते हो। इवन आपको कुछ एडिट करना है तो विदाउट मूविंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स आप एक ही साथ आउटलाइन व्यू में जाके सारा टेक्स्ट देख सकते हो और वहां से एडिट कर सकते हो, है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 25 और 26। क्वेश्चन 25 जल्दी से मेरे साथ रीड करो। व्हाट इज द शॉर्टकट टू अंडरलाइन अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, हमें पता है, कंट्रोल यू। और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस W, ना कि स्पेसेस को, लेकिन कंट्रोल यू पूरे के पूरी लाइन को अंडरलाइन करता है। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सिलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट। किसी भी वर्ड पैड पे, नोट पैड पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब हमें पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं। कंट्रोल S तो होता है सेव करने के लिए, कंट्रोल P तो होता है पेस्ट के लिए, नहीं कंट्रोल P पेस्ट के लिए नहीं होता, रियली सॉरी, कंट्रोल V होता है, कंट्रोल A होता है सिलेक्ट ऑल, है ना। कंट्रोल A होता है सिलेक्ट ऑल के लिए, मतलब हमने सारा का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 28। Question 27 is dash allows you to create standard calculations formatting charts very quickly। अगर आपको अपना जो भी आपका एक्सेल शीट है उस पर कुछ कैलकुलेशंस करनी है जल्दी, आपके पास टाइम नहीं है, आप विदाउट डूइंग एनी मतलब फर्दर टास्क आपको उसमें फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब उसका कुछ स्टाइल चेंज करना है, टेक्स्ट किस तरह से दिखे, उसका व्यू किस तरह से हो आपके टेबल का, आपको चार्ट्स ऐड करने हैं, आपको ग्राफ्स ऐड करने हैं, तो आप लोग एक शॉर्टकट यूज करते हो, मतलब एक स्टैंडर्ड यूज करते हो। एक ऑप्शन आपको मिलता है क्विक एनालिसिस टूल। ठीक है, क्विक एनालिसिस टूल, जब भी आप एक्सेल में अपनी किसी भी पर्टिकुलर रोज कॉलम को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर साइड पे एक ऑप्शन आ जाता है आपको छोटा सा, ऐसे छोटा सा ऐसे ना दिखता है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो यू विल गेट मेनी ऑप्शंस लाइक फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, ग्राफ्स, इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिखते हैं, बार ग्राफ्स, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28, ध्यान से देखो, आसान है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज यू नीड टू ऐड ईमेल एड्रेस इन द डैश लिस्ट टू कीप द कॉन्टैक्ट्स कॉन्फिडेंशियल व्हाइल सेंडिंग ईमेल मैसेज टू मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स। आपको एक ईमेल मल्टीपल लोगों को भेजनी है, मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भेजनी है, लेकिन आप उनका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन क्या रखना चाहते हो, कॉन्फिडेंशियल, कि पता ना चले कि ये एक पर्सन से ज़्यादा, जैसे मुझे मिली है तो मुझे पता ना चले मेरे अलावा ये किसी और को भी मिली है, यू वांट टू कीप दैट कॉन्फिडेंशियल। तो आप वो ईमेल एड्रेसेस कहाँ पर लिखते हो, तो हम लिखते हैं उसे BCC में। BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब कार्बन कॉपी तो जा रही है ईमेल की बट ब्लाइंड, किसी और को पता नहीं चल रहा, ऑप्शन ए। Next question 29 and 30, last two questions of the session. Question number 29, dash key on the keyboard is used to switch to overwrite mode during data entry. ओवरराइट मोड में स्विच कर लेती है ये की जब हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी डेटा एंट्री कर रहे होते हैं अपने टेक्स्ट में, तो उस वक्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, कॉपी इंसर्ट डिलीट फंक्शन। बताइए क्वेश्चन 29 का क्या करेक्ट आंसर है।
करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन 29, विच वन? तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स इंसर्ट ऑप्शन। ठीक है, इंसर्ट मैंने आपको बताया था हमारे पास कुछ टॉगल कीज होती हैं जो क्या करती हैं, अपने को स्विच करती हैं। जैसे उसमें से मैंने आपको कैप्स लॉक भी बताया था, है ना। तो ये क्या करते हैं, स्विच करते हैं। तो इंसर्ट भी काइंड ऑफ टॉगल की है जो स्विच करती है टू ओवरराइड मोड ड्यूरिंग द डेटा एंट्री। जब आप वापस क्लिक करते हो वो उस मोड से बाहर आ जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। डैश प्रिंटर यूजेस इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एज इन इंक रिबन डायरेक्टली पेपर के कॉन्टैक्ट में आता है, बट नॉट प्रेफर्ड फॉर ग्राफिकल इमेजेस। ग्राफिकल इमेजेस के लिए आप इसे प्रेफर नहीं करते। तो कौन सा है, इंकजेट, डेजी व्हील, लेज़र और 3D। लेज़र, 3D और इंकजेट प्रिंटर्स ये ग्राफिकल प्रिंटिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं, गुड क्वालिटी इमेजेस हमें देते हैं, है ना। सो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, दैट इज डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी, विच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ग्राफिकल इमेजेस। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, राइट। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे 30 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो मैंने बीच में क्वेश्चंस पूछे हैं रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। यहाँ आंसर किया ठीक है, बट कमेंट में भी मुझे बताना है। ठीक है, सेशन अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए इस सेशन में, क्वेश्चंस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड यस, वीडियो को लाइक ज़रूर करना सब स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस विल आई कैन से ये मुझे भी मोटिवेट करेगा, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।